नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मीडिया विजिल पे जानना जरूरी है। खबर सामने आती है 2 मार्च 2023 को। 3 मार्च आते आते हल्ला मच जाता है। बिहार के तमाम नेता टाइप लोकल पत्रकार, एक्टिविस्ट और हर खबर पर हड़बड़ा कर रिएक्ट करने का आदी हो चुका समाज चारों ओर ही नहीं वहां भी हड़कंप मचा देता है, जहां के बारे में दरअसल ये एक फेक न्यूज़ थी। बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। खबर थी कि तमिलनाडु में लगातार बिहार, झारखंड से जाने वाले श्रमिकों के साथ उनके ऊपर स्थानीय लोग हिंसा कर रहे हैं। जानना क्या ज़रूरी है, इसके बाकायदा वीडियो सामने आए और हमारी अब जो है आदत हो चली है कि रिएक्शन पहले देना और तथ्य जो है उनको बाद में परखना। तो हम रिएक्शन देने में जुट जाते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास है और 3 मार्च की शाम तक ये जो खबर थी और इसके सोशल मीडिया पे शेयर्स में आपको एक खास पैटर्न, एक खास ट्रेंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यही जानना ज़रूरी है। दरअसल साजिश का सिरा वही है और अब जबकि इस मामले में तमिलनाडु पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और केस दर्ज कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हमारे लिए जानना जरूरी है कि दरअसल क्या वो पैटर्न था और क्या हुआ। कई टीम्स हैं तमिलनाडु पुलिस की जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार लगी हैं। जिन पर मामले दर्ज हुए हैं उनमें दरअसल जो लोग गिरफ्तार हुए हैं कुछ छोटे मोटे, उसके अलावा धुर दक्षिणपंथी भाजपा समर्थक और फेक न्यूज़ की दुनिया में जो शीर्ष आला मकाम रखने वाला वेब पोर्टल है ऑफ इंडिया, उसके संपादक के अलावा कुछ और वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को चलाने वाले लोग भी शामिल हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। इस मामले में फिलहाल सबसे कुख्यात नाम जो सामने आया है वो मनीष कश्यप। क्या है, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जो है ये वीडियो बनाते समय तक नहीं हुई है और वो लगातार अभी भी बिहार में राजद, आरजेडी और राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता जा रहा है। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि वो तमिलनाडु सरकार के लिए कुछ नहीं कह रहा है, एक शब्द नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को धमकियां दे रहा है कि वो नेस्तनाबूद कर देगा, राजनीतिक करियर खत्म कर देगा और राज्य की सरकार जो है उसको गिराने की बात कर रहा है। मनीष के बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके पहले कुछ और समझना जरूरी है। तमिलनाडु पुलिस इस समय तक अपनी ओर से पहला बयान उसी संजीदगी से जारी कर चुकी थी। ये मामला सामने आने के बाद बहुत तेजी से रिएक्ट किया, जिसकी अपेक्षा तमिलनाडु या दक्षिण भारत के राज्यों की पुलिस से और वहां के सिस्टम से की जाती है। लेकिन यहां पर किसी भी समझदार व्यक्ति को इस साजिश की असल तह यहीं पर दिख जाएगी। ये खबर अब बिहार के कुछ छोटे राजनीतिक दलों के इस्तेमाल में आ चुकी है और वहां पर जो है वहां के कुछ नेता बाकायदा तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार से गुहार लगाने, अपील करने के अलावा तमिलनाडु जाने तक की जो है उसका तक का ऐलान कर चुके थे। लेकिन हो क्या रहा था, फिर क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं इस खबर को 3 मार्च के बीतते बीतते उस तरह से इस्तेमाल किए जाने की जिसके लिए दरअसल ये खबर तैयार की गई थी। जी, आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इस खबर को भले ही गिरफ्तार किए गए लोगों ने शुरुआत में बनाया हो, सर्कुलेट किया हो या अपलोड किया हो, लेकिन इनका इरादा क्या था? इनका इरादा क्या सिर्फ बिहार के कुछ मजदूरों को लेकर अफवाह फैलाना था? रुकिए और गौर से देखिए, गौर से समझिए। कुछ ट्वीट्स हैं जिनमें से कई ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं और कई लोग अब सोशल मीडिया पर तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु सरकार से माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए हैं या रिट्वीट किए थे। लेकिन इन ट्वीट्स की भाषा को गौर से देखिए, क्या इसमें आपको कुछ समानता, कुछ आइडेंटिकल दिखता है? हम बताते हैं। इन सभी ट्वीट्स में एक खास पॉइंट है जो बार बार आता है, वो है तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हिंसा की बात करते हुए, उसका जिक्र करते हुए बस तेजस्वी यादव और कई बार अखिलेश यादव को बीच में लाना। इनमें इस फर्जी वीडियो के साथ श्रमिकों को लेकर एक लाइन लिखी जा रही है
लेकिन तेजस्वी और अखिलेश यादव के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की तस्वीर साझा की गई है और लिखा गया है कि किस राज्य में उत्तर भारतीय श्रमिकों पर जिस राज्य में उत्तर भारतीय श्रमिकों पर हिंसा हो रही है, उस राज्य यानी तमिलनाडु के सीएम के साथ स्टालिन के साथ तेजस्वी और अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, मंच साझा कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही भाषा लगभग हर ट्वीट में आपको रिपीट होती दिखेगी। अब इस कंटेंट को अलग अलग जगह लगातार ऐसे ही शेयर किया गया। आपको अगर सहज बुद्धि से एक नॉर्मल आईक्यू से सोचें तो आपको क्या लगता है, आखिर मजदूरों की स्थिति सामने लाने से ज्यादा जरूरी तेजस्वी और या फिर कई बार अखिलेश उसकी तस्वीर साझा करना कैसे ज्यादा जरूरी था? अब इस बात को समझिए, राजनीतिक एंगल से समझिए। तमिलनाडु दरअसल द्रविडियन राजनीति की वो धुरी है जहां भाजपा लंबी कोशिश के बाद भी सेंध नहीं लगा सकी है। जाहिर है कि वहां 2024 में भी ऐसा करना मुश्किल है। तो फिर क्या मामला है? तो क्या भाजपा जो है या भाजपा समर्थक खास तौर पे इसके जरिए क्या तमिलनाडु में एंट्री की कोई कोशिश कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब गौर से समझिए इस बात को। कर्नाटक में जब हिजाब वाला मामला वो प्रोपेगेंडा बढ़ाया गया लड़कियों के कॉलेज स्कूल जाने को लेकर, तो उसका फायदा कहाँ मिला? यूपी चुनाव में उसको यूपी के इलेक्शन में भुनाया गया। दरअसल ये तैयारी तमिलनाडु में भाजपा की एंट्री की नहीं है और जो भी ये कह रहा है वो आपको बरगला रहा है। ये तैयारी है बिहार और उत्तर प्रदेश में आरजेडी और समाजवादी पार्टी जो वहां पे मुख्य विपक्ष हो सकते हैं, मुख्य कंटेंडर हैं, उनके प्रति नफरत फैलाने की है। यानी कि इस फेक न्यूज को प्लांट करके तेजस्वी और अखिलेश की स्टालिन के साथ तस्वीरें साझा करके क्या किया जा रहा है? ये पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों के साथ कोई ज्यादती हो रही है और फिर इसके जरिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि तेजस्वी या अखिलेश को अपने राज्य के लोगों से ज्यादा स्टालिन से दोस्ती की परवाह है या अपने राज्य के लोगों की, श्रमिकों की, गरीबों की परवाह नहीं है। परवाह किसको है? जाहिर सी बात है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर उनकी चुप्पी है स्टालिन को या फिर किसी तरह का मौन समर्थन है। अब आप समझ रहे हैं, पहले किसी को आपका दुश्मन साबित करने के लिए फेक न्यूज तैयार करना और फिर किसी को आपके दुश्मन का दोस्त साबित करके उसे भी आपका दुश्मन साबित कर देना या बना देना। पर इससे होगा क्या? तो अब हम आते हैं राजनीतिक विश्लेषण पे। ये समीकरण पहले समझना होगा कि विपक्ष के लिए भले ही दक्षिण की जमीन अब मजबूती के कम बचे रास्तों में से एक है 2024 के चुनावों में। भाजपा के लिए 2024 में दक्षिण में अभी भी वो जगह नहीं है, ना हो पाएगी, लेकिन जीत का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही जाएगा। अब यहाँ पर यूपी फिर भी एक मजबूत दुर्ग है, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि चुनावों में पहले जैसी स्थिति शायद उसकी गारंटी नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने 4 गुने से अधिक सीटें हासिल की पिछली बार के। यूपी में फिर भी भाजपा सबसे मजबूत पार्टी रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उसका असर जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में दिखेगा और कुछ सीटें भाजपा के लिए चिंता के विषय होंगी, कुछ सीटें कम होंगी। लेकिन बिहार एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में भाजपा की स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है क्योंकि उसे नीतीश का सामना नहीं करना है या केवल तेजस्वी का सामना नहीं करना है, उसे नीतीश और तेजस्वी दोनों के गठबंधन का सामना करना है। और खास तौर पे अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था कि वो सबसे मजबूत पार्टी है, शानदार प्रदर्शन किया था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा चुनाव में बनी थी। और ये लोकसभा चुनावों के 2019 के ठीक 1 साल बाद हुआ था। ऐसे में तमिलनाडु की इस फेक न्यूज का इस्तेमाल भाजपा आईटी सेल, उसके नेताओं और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं और खास तौर पे उससे जुड़ी मीडिया ने अखिलेश और तेजस्वी के खिलाफ बिहार में और यूपी के कुछ इलाकों में, खासतौर पर पूर्वांचल में माहौल बनाने के लिए किया। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा है कि इसे बनाने वाले कोई और थे और इसका इस्तेमाल बीजेपी आईटी सेल या ऐसे लोगों ने कर लिया? नहीं। अब यहां हम वापस लौटते हैं मनीष कश्यप की बात पे। मनीष कश्यप की पड़ताल कर लेते हैं। मनीष कश्यप, यूट्यूब पर इसका एक चैनल है जिसका नाम है सच तक। आज तक में आज हटा के सच डाल दिया है। हालांकि सच तक पर झूठ ही झूठ बिखरा पड़ा है, लेकिन इसके चैनल के
63 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इसका कंटेंट अगर आप मोटा मोटी देखेंगे ध्यान से तो आप खंगालेंगे इस कंटेंट को और इसके शेयर देखें कहाँ जा रहा है, कहाँ वायरल हो रहा है, तो आपको साफ एक ट्रेंड समझ में आएगा कि ये हिंदू दक्षिणपंथी कट्टर विचारधारा जो बार बार देश और राष्ट्र का नाम लेके और हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू की बात करती है, ये काम उसी के लिए कर रहा है। इसकी हिस्ट्री नौजवान पत्रकार हैं बहुत शानदार अलीशान जाफरी, उन्होंने खंगाली। पहले भी ये एक मामले में इस पे मामला दर्ज हो चुका है झूठी खबर को लेके, और उसके अलावा कश्मीरियों को पीटने को लेके इस पे मामला है। तो कच्चा चिट्ठा सारा इसका सामने आ गया है, 2016 से ट्रैक किया। दिलचस्प क्या है, इसने पूरा एक स्टेज वीडियो बनाया, एक फेक वीडियो जिसमें एक्टिंग की गई। तमिलनाडु पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में तमिलनाडु में हिंसा का शिकार दिखाए गए कथित सो कॉल्ड जो श्रमिक हैं वो वीडियो के ठीक पहले हंसते दिखाई दे रहे हैं। पैसा तो नहीं मिला, नहीं मिला है पैसा। कंपनी वालों ने, वो भी तमिल के ही रहने वाले थे कंपनी के, वो सब ने पैसा नहीं दिया। बोल रहे हैं कि काम नहीं किए वो सब। तुम जो देख रहे हैं कि ये सारे बिहारी मजदूर हैं और यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, और इन लोग की जो देख रहे हैं बहुत ही बेकार स्थिति है, बहुत ही काफ़ी चिंतित और रो रहे हैं, जिनकी परिवार में भी बहुत ही काफ़ी मतलब अपने घर पे भी बता दिए हैं। साथ ही यानी कि वीडियो स्टेज, और ये मान भी लिया है मनीष कश्यप ने, ये भी कहा जा रहा है कि एक वीडियो में जो व्यक्ति पीड़ित है वही दूसरे वीडियो में संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट बना हुआ है। इस पर मनीष कश्यप ने जवाब दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिख दिया था कि ये ड्रामेटाइज्ड है, ये रिक्रिएशन टाइप का कुछ है। लेकिन जब इसको शेयर किया था तब क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, सच ये है कि इसने इस वीडियो को लगातार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सच्ची घटना की तरह ही पेश किया। अब वो सारे वीडियो हटा लिए गए, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने वीडियो रिलीज किया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया। ये वीडियो हटाने के बाद गिरफ्तारी सिर पर होने के बावजूद भी मनीष कश्यप लगातार सीधे किस पे हमला कर रहा है? वो तेजस्वी यादव पे हमला कर रहा है। यानी कि मामला दर्ज हो गया है, कबूल लिया है कि फेक वीडियो है, फिर भी तेजस्वी पे हमला कर रहा है। 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूं मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूं। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की 9वां से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी 9वां नहीं पास हो पाया, 10वां में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या चलाएगा? आप मेरे बड़े भाई हैं, 1 साल बड़े हैं, दिल बड़ा कीजिए ना, आइए ना, दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूं कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसमें कुछ तो और कैच है जो साबित करता है कि किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो कैच क्या है उसको समझना जरूरी है। तो मोटी मोटी बातें बताते हैं। पहला, इसने एक बार भी केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो सबसे सीधा अप्रोचेबल वो है, या फिर तमिलनाडु सरकार से कोई सवाल नहीं किया। इसने सारे सवाल तमिलनाडु में श्रमिकों पर जो हमला हुआ सो कॉल्ड, उसने बिहार सरकार से किए हैं, और उसमें भी बार बार तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और मनीष कश्यप जो है वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट जो है, इसके खिलाफ एफआईआर के बाद इसके समर्थन में कौन लोग सामने आए हैं ये देखना जरूरी है। बिहार के भाजपा के तमाम नेताओं समेत देश के कई राज्यों के भाजपा नेता, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसे तमाम जो संगठन हैं उनसे जुड़े हुए लोग, और तमाम और जो है नफरत फैलाने में जुड़े हुए हैं, और कई लोग भगवा उड़ के जुड़े हुए हैं, साध्वी साधु, और सोशल मीडिया पे एक गिरोह जो सक्रिय है वो इसके समर्थन में सामने आया है। तीसरी बात, अतीत में भी इसके वीडियोस झूठे रहे हैं, फेक रहे हैं। इस पे एक मामला दर्ज हुआ है जब इसने कश्मीरियों की पिटाई की थी, और हाल में शेयर किए जा रहे बयान और तस्वीरें जो हैं लगातार जो केस दर्ज होने के बाद इसने शेयर किए, उनसे भी साफ हो जाता है कि मनीष कश्यप किन लोगों के लिए काम कर रहा है और किस पार्टी से जुड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है। ये पत्रकार नहीं, पूरी तरह एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता है जो नेता बनना चाहता है। यही नहीं, इस फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने में सबसे आगे हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन करने वाले भाजपा आईटी सेल के ओपीडिया जैसे प्रोपेगेंडा संस्थान, हम उसको मीडिया संस्थान नहीं मानते हैं, और भाजपा के तमाम राज्यों के नेता जो है वो दिखाई दिए। इस पूरी ट्वीट, पोस्ट
और वीडियो ट्रेल का बारीकी से अध्ययन और मुआयना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरअसल तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के खिलाफ हिंसा की ये खबरें केवल फेक न्यूज़ नहीं है, बल्कि 2024 और उसके पहले के चुनावों, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमाम चुनावों में और 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश के नतीजों को खास तौर पर प्रभावित करने की एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा प्रतीत होते हैं। हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार के पास इसको गलत साबित करने का मौका था। वो अगर चाहती तो इस मामले में वाकई कुछ न्याय संगत जरूरी दखल दे सकती थी, कदम उठा सकती थी, लेकिन उसने चुप्पी रखी, इस पे कुछ नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये झूठी खबर, फेक न्यूज छाप दी और इसलिए अब चूंकि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कदम नहीं उठाया तो हम अपने विश्लेषण को आखिर क्यों वापस लें। तो हम इस बात पर टिके हैं कि दरअसल ये साजिश प्रतीत होती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, मैं हूं मयंक, आप देख रहे थे मीडिया विजिल। शो का नाम है जानना जरूरी है। जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप नागरिक हैं और नागरिक को सब कुछ पता होना चाहिए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। फिर मिलेंगे। मीडिया विजिल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।